वेलकम बैक टू अगैन। देखिए आज हम बिल्कुल आईपीओ के बारे में ही चर्चा करेंगे, इसके अलावा और कुछ भी नहीं चर्चा होगा। क्योंकि देखिए हमारा आज उद्देश्य है कि एक स्टूडेंट भी जो है, जो अपने पढ़ाई कर रहा है, जिसका फिनेंशियल जो है सिचुएशन उतना हाई लेवल में नहीं है, तो वो अगर अपने अर्निंग के साथ साथ भी अगर पढ़ाई जारी रखना चाहे तो इसमें बिल्कुल टाइम नहीं उसका वेस्ट होने वाला है। कोई भी स्टूडेंट हो, उसका मुश्किल से मुश्किल अगर वीक में वो अपने 5 मिनट का टाइम दे दे, 1 वीक में 5 से 10 मिनट, वो भी किसी एक दिन, तो भी उसका काम चल जाएगा। और इसमें इन्वेस्टमेंट जो है केवल जो है 15,000 रुपया का इसमें इन्वेस्टमेंट आएगा, इससे ज़्यादा का ज़रूरत नहीं है। तो हमारा ये उद्देश्य आज वीडियो बनाने का यही है कि अगर एक स्टूडेंट है तो कैसे अपनी अर्निंग को भी करते हुए और अपने पढ़ाई को जारी रख सकता है। इसलिए केवल आईपीओ में हम अप्लाई करके ही जो कैसे पैसा बना सकते हैं, इसके विषय में हम चर्चा करेंगे। और आईपीओ को कैसे हमको देखना है कि ये आईपीओ हमारा जो है लिस्टिंग गेन अच्छा देगा, 30% 40% ज़्यादा पर लिस्ट होगा। हम जो प्राइस से जो परचेज करेंगे उससे 30-40% ज़्यादा पे लिस्ट होगा। ये विषय में हम चर्चा करेंगे कि कैसे हम उसको देखेंगे। तो चलिए आज वीडियो जो है आप देखिए, और अंत में हम आपको एक ऐसा ट्रिक देंगे कि जो भी स्टूडेंट हैं उनके पास में समय नहीं होता है पढ़ाई के अलावा, तो वो केवल 2 मिनट का समय में देख लेंगे कि ये आईपीओ का जो है इसका जो है लिस्टिंग जो है अच्छे वैल्यूएशन पे होगा या नहीं होगा। ये 2 मिनट में पता कर लेंगे वो। तो लास्ट में ये ट्रिक हम आपको बताएंगे वो, और उसके बाद जो है अभी डिटेल में ये वीडियो एक बार देख लीजिए आप। लास्ट में वो ट्रिक देख के, और आईपीओ में केवल वही ट्रिक से भी अगर आप काम करेंगे तो हमारे ख्याल से अच्छा लिस्टिंग गेन मिलने का चांस रहता है। ऐसा मेरा पर्सनल मानना है। आप अगर अपने हिसाब से रिव्यू करके करेंगे तो बेहतर रहेगा। तो देखिए ये जो कंपनी है, ये अभी जो हम जिस कंपनी की बात कर रहे हैं, ये प्लाजा वायर लिमिटेड ये कंपनी है। तो इस कंपनी का आईपीओ के बारे में हम चर्चा करेंगे। और इसमें जो है देखिए, ये जो है आईपीओ आ रहा है, ये सितंबर 29 2030 टू अक्टूबर, यानी कि 29 सितंबर से लेकर के और अक्टूबर 4 तक ही ये आईपीओ में हम पैसा लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। ये 4 तक ही ये आईपीओ में रहेगा पैसा अगर लगाना है तो। उसके बाद देखिए अभी क्या है कि ये इसका फेस वैल्यू है 10 का, और ये प्राइस बैंड जो है 51 से लेके 54 तक है, यानी का कटअप प्राइस आप मारेंगे 54 ही आएगा और 54 पे ही लगाइएगा। लॉट साइज देखिए 277 है, यानी आपको 277 क्वांटिटी मिनिमम लेना ही पड़ेगा। ये आपको इसमें लगभग आप मान के चलिए कि इसमें 15,000 के आसपास में जो एक लॉट में आपको लगेगा। ये एक लॉट ही है 277। टोटल इशू साइज आप देख सकते हैं, टोटल इशू जो शेयर होगा वो 13,20,158 शेयर इशू होगा। और कंपनी जो है इससे 71 करोड़ रुपया के लगभग जुटाएगी अपने बिजनेस के लिए। और देखिए फ्रेश इशू है ये जो है सो आपको 14,958 रुपया, ये जो है सो इतना एक लॉट में आपको लगेगा। और उसके बाद ये इसका वैल्यूएशन भी हम देखेंगे। इसमें एंकर इन्वेस्टर के लिए देखिए 28% है जो ये आईपीओ है। उसके बाद 46% जो है वो क्यूआईपी ऑफ़र है, ऑफ़र फॉर सेल के जरिए है। और उसके बाद जो है एचएनआई कैटेगरी में जो थोड़ा बड़े रिटेल में जो आते हैं एचएनआई कैटेगरी में, और जो छोटे रिटेलर हैं उनके लिए मात्र 10% का ये टोटल 100% हो गया, यानी 10% शेयर। यानी आप ये देख सकते हैं कि 10% जो है वो रिटेल के लिए इसमें रखा गया है। बाकी जो है बड़े इन्वेस्टर लोग हैं, एंकर इन्वेस्टर वो है, तो उनमें देखिए लॉकिंग पीरियड भी रहता है। और इसमें मैक्सिमम जो रिटेल है वो 13 लॉट कर सकते हैं। लेकिन देखिए रिटेल में जो है आप अगर स्टूडेंट हैं तो 1 लॉट क्या है मिलने का चांस रहता है ज़्यादा, नहीं तो ज़्यादा करेंगे तो हो सकता है आपको नहीं भी मिले, तो चांस वो आप देख लीजिएगा। अच्छा, इसमें जो है सो देखिए इसमें क्या है ना कि जो ये तो खैर हम लोगों के लिए नहीं है, फिर भी जो लॉकिंग पीरियड है ये जानना देखिए ज़रूरी होता है। ये डिटेल हम बता रहे हैं तो चूँकि देखिए लॉकिंग पीरियड में ये क्या लिखा हुआ है कि एंकर लॉक इन पीरियड एंड डेट फॉर 50% शेयर 30 डेज, यानी कि आप जो है ये
23 जो नवंबर है, ये नवंबर तक जो है आपको 50% शेयर जो है आपको बिल्कुल मतलब इससे पहले आप नहीं बेच सकते हैं। नवंबर 23 जब इसमें आप लेते हैं, बड़े इन्वेस्टर के लिए ये है, तो ये 30 मतलब 23 नवंबर को जो है ये अपना 50% शेयर उसके बाद ये बेच सकते हैं, और 90 डेज यानी फरवरी 19 2024 को ये अपना जो है चाहे तो पूरा स्टेक जो है ये बेच सकते हैं। तो ये रेगुलेशन होता है। चलिए, ये तो थोड़ा इसलिए होता है कि जब ये इसका परफॉर्मेंस अगर सही नहीं तो 90 डेज में होता है। बड़े इन्वेस्टर जब माल बेचते हैं तो शेयर गिरने का भी डर रहता है। ये अब देखिए ये कंपनी का क्या है कि कंपनी अर्निंग कैसे करती की है, क्या है वो डिटेल दे रही है कंपनी अपना, कि कंपनी का परफॉर्मेंस देखने के बाद जो है हम लोग ये डिसाइड करेंगे कि हाँ ये कंपनी का क्या अर्निंग है। अभी ये देख सकते हैं ये 2021 जो है ये मार्च क्वार्टर में ये कंपनी का नेट जो है ये एसेट भी अगर देखेंगे तो 99 ये हुआ था करोड़ का, और उसके बाद जो है फिट आफ्टर टैक्स जो है ये मतलब 4 करोड़ जो है 4 करोड़ 24 लाख, ये जो है मतलब टैक्स वगैरह देने के बाद जो नेट प्रॉफिट जो हुई, ये शुद्ध मुनाफा जिसको कहते हैं, ये शुद्ध मुनाफा जो है ये 2021 में है वो 4 करोड़ 24 लाख दिखा रहा है। उसके बाद 22 में जो है फिर ये मुनाफा जो है लगभग आप 6 करोड़ मान सकते हैं, और ये 21 में यानी 7.5 करोड़ हो रहा है ये मुनाफा। तो ठीक ठाक ही है, और सेल भी इनका जो एसेट भी इनका जो है ये बढ़ रहा है, और इनका नेटवर्थ भी बढ़ा है। और इसका जो बोरोइंग है, आप बोरोइंग देख सकते हैं, जो इनका 2021 में ये 43 करोड़ के आसपास था, जो थोड़ा 22 में 40 हुआ, फिर ये थोड़ा सा और कम किए हैं 39.5 के आसपास, 39 करोड़ 68 लाख के आसपास ये इनका जो है सो टोटल कर्ज जो है ये इनको दिखा रहा है। और उसके बाद जो है सो अब देखेंगे इसमें इसका फेस वैल्यू। अभी देखिए इसका फेस वैल्यू क्या है, लगभग 22 का फेस वैल्यू है। इसमें फेस वैल्यू जो है 22 का, तो एक बार हम लोग क्या है कि सेक्टर में देख लेंगे जा कर के कि उस सेक्टर में क्या है। तो ये 22 का फेस वैल्यू है, जो कि हम आगे सेक्टर में देखेंगे। और ये रिटर्न ऑन इक्विटी जो है ये लगभग 14.25% यानी 14.15% है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय ये भी जो है सो लगभग 15.5% है। डेप्ट ऑन इक्विटी 0.75 है। अर्निंग पर शेयर यानी ₹2.46 पर शेयर का इनका अर्निंग है। तो देखिए इस कैटेगरी की जो कंपनी है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये जो कैटेगरी की कंपनी जो है, तो उसमें क्या है कि अभी ये पॉली कैप वगैरह है, तो ये इनका पी रेशियो ज़्यादा है। ये तो हम देखें अभी 22 का था, ये तो अभी नहीं जो है सो इसमें शो कर रहा है, क्योंकि अभी तो यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे हम लोग देखें कि ये 22 का पी रेशियो यहाँ पे था, तो 22 का पी रेशियो इनका है। बाकी जो है कि ये यूनिवर्सल केबल है, उनका जो है सो 14 का पी है। तो ये कंपनी का थोड़ा सा प्रॉफिट वगैरह जो है माइनस दिखा रहा है, इसके वजह से है। तो ये जो है हमारे ख्याल से वैल्यूएशन ठीक ही है। और अगर थोड़ा सा डेट अगर देखें तो 40 करोड़ का डेट है इनमें, ये एक निगेटिव पॉइंट हो जाता है, लेकिन चलिए ज़्यादा डेट भी नहीं है वो। और अगर हम देखें इनका ये सेल जो हम लोग देखे थे, ये आप देखिए ईयर ऑन ईयर सेल जो है, ये जो इनका सेल जो ईयर ऑन ईयर है, ये देखिए 19 में 158 करोड़ था, ये 19 में जो है सो 158 करोड़, उसके बाद 20 में 159, फिर थोड़ा मार्च में कमा है 145, उसके बाद 177 करोड़, 142 करोड़। उसके बाद देखिए हम लोग नेट प्रॉफिट पे अगर जाते हैं तो नेट प्रॉफिट देखिए ये इनको 2019 में 7 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ था, और ये जो है उसके बाद 20 में 4 करोड़ पे आया, उसके बाद फिर 21 में 4 करोड़ आया, फिर 22 में 6 करोड़ का हुआ, और फिर ये मार्च में जो है सो ये 23 में जो है 8 करोड़ का हुआ। तो 20 में तो चलिए ठीक है, कोरोना वगैरह के कारण कुछ सेल डाउन हुआ था, चलिए वो चीज़ उनसे पहले भी उनका ठीक था। तो 20-21 थोड़ा सा
इफ़ेक्ट बिजनेस को किया था। और बाकी जो देखिए अगर हम लोग ये देखते हैं कि हाँ हम लोग का आईपीओ का जो कैसे, मतलब हम बोले थे कि वीडियो लास्ट में 2 मिनट में हम बताएंगे। तो देखिए एक जो कंपनी है, ये कंपनी है आपको टीवीएस। अभी देखिए टीवीएस कंपनी जो है, ये टीवीएस कंपनी का आईपीओ जो आया था, तो उस आईपीओ में देखिए जो सब्सक्रिप्शन हुआ, ये सब्सक्रिप्शन आप देख सकते हैं कि 1.37 मानी लगभग आप ये कह सकते हैं कि 1.25 गुना सब्सक्रिप्शन हुआ। आप यहाँ पे हम आपको इंडिकेट कर दें तो 1.25 गुना जो है सो इसमें सब्सक्रिप्शन, ये देखिए ये क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल का जो है सो ये 1.37 टाइम हुआ, और ये नॉन इंस्टीट्यूशनल जो है वो 2.44 टाइम हुआ। उसके बाद फिर ये देख रहे हैं ये जो है सो इसमें भी कोई खास नहीं हुआ। और रिटेल इन्वेस्टर जो है ये देखिए 8.9 मानी 8 गुना मान के चलिए सब्सक्रिप्शन हुआ। तो ये जो है सो सब्सक्रिप्शन तो ऐसे फुल हो गया, लेकिन सब्सक्रिप्शन ज़्यादा नहीं होने के कारण इसका लिस्टिंग जो है, लिस्टिंग गेन हमको नहीं मिला। अभी देख सकते हैं कि इसमें जो इसका जो शेयर पर इशू जो था, पर प्राइस जो रखा गया था शेयर का, देखिए 197 इनका मैक्सिमम था। और ये जो देखिए लिस्टिंग हुई है, तो लिस्टिंग हुई कितना पे, उस दिन 207 का 208 का हाई मारा है, तो कुछ खास नहीं मिला। अभी दूसरा देखिए एक क्या है कि नेट वेब टेक्नोलॉजी को अगर हम देखते हैं तो देखिए ये जो है, इसको अगर हम देखिए नेट वेब टेक्नोलॉजी को उसी में देख रहे हैं, तो इसको देखिए कि क्वालिफाइड इन्वेस्टर कितना 220 गुना इसमें सब्सक्राइब किए, यानी कि कंपनी का जो जितना शेयर है, यानी कि मान के चलिए कि एक शेयर उसका जो ये है उससे 220 गुना सब्सक्राइब हुआ। और उसके बाद ये दूसरा जो है नॉन इंस्टीट्यूशनल जो बायर है, ये तो मान लीजिए अपने क्वालिफाइड जो म्यूचुअल फंड वगैरह लोग ये हो गए। और बाकी ये जो है ये 83 गुना हुआ है। उसके बाद फिर जो है ये 88 टाइम और भी जो हुआ है जो अदर जो बायर्स हैं। उसके बाद रिटेल में आप देखेंगे तो ये 19 मतलब लगभग 19.5 गुना उस समय हुआ है। जो उनके एम्प्लॉई हैं जो उस कंपनी के, उनका भी रहता है, सब्सक्रिप्शन करते हैं, तो वो देखिए वो क्या है, लगभग 56 गुना उनका सब्सक्राइब मतलब हुआ है। तो ये आईपीओ क्या है, इस कंपनी में जो है ये ऑफ़र ये कितना का था, ऑफ़र जो मान के चलिए था कितना, ये इतना इनका था ऑफ़र, मतलब शेयर ऑफ़र था ये प्राइस इतना का। और आप देख सकते हैं कि इसमें जो है इसमें इतने मतलब टोटल जो अमाउंट आया है, वो टोटल अमाउंट देखिए इतना टोटल अमाउंट का ये ऑफ़र में ये हुआ है। तो कितना गुना जो है इसमें सब्सक्रिप्शन हुआ है। टोटल आप देखेंगे आईपीओ में, आप देखेंगे टोटल जो इस आईपीओ का जो ये था अमाउंट जो सब्सक्रिप्शन था, ये आप देख सकते हैं लगभग कितना, ये 631 करोड़ इनको रुपया मतलब सब्सक्राइब मतलब चाहिए था, जो उसके हिसाब से 12 करोड़ 62 लाख के आसपास शेयर जो है ये सब्सक्राइब इनको था। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यानी कि ये 631 करोड़ ही पैसा चाहिए, लेकिन इनको पैसा देख सकते हैं कि आप कितना गुना। तो ऐसे शेयर में क्या है ना, आप ये देख सकते हैं सब्सक्रिप्शन से कि हाँ इसका सब्सक्रिप्शन कैसा हुआ। आपको देखिए एक वेबसाइट है, आप बीएससी पे जाके भी देख सकते हैं, लेकिन अगर बीएससी पे नहीं है तो उससे एक जो देखिए ये एक वेबसाइट है चित्तौड़गढ़.com बोल करके, तो आप इस वेबसाइट पर जा कर के और उसमें आईपीओ यहाँ पे जो है आप आईपीओ जो रहेगा उसका नाम डालेंगे। आईपीओ का नाम डाल करके जो स्टूडेंट लोग हैं वो क्या है, आप इसका सब्सक्रिप्शन अगर आप वैसे मान लीजिए कि वो आईपीओ अभी खुल गया, ये आईपीओ अभी देखिए आईपीओ खुला, अब इसका सब्सक्रिप्शन देख लेंगे कि क्या है। अब सब्सक्रिप्शन से हमको पता लग जाएगा, जिस दिन मान के चलिए आईपीओ का लास्ट डेट है उस दिन मान के चलिए, जैसे कि हम बताएं कि 4 तारीख को वो आईपीओ एंडिंग हो जाएगा, तो 4 तारीख को हम क्या है 8 बजे 10 बजे या 12 बजे इसमें देख लेंगे कि कितना गुना सब्सक्राइब हुआ है।
तो ज़्यादा जैसे ही गुना सब्सक्राइब होगा तो क्या है, हम भी उस पर अपना लगा सकते हैं कि हाँ चलिए इसका लिस्टिंग जो है प्रीमियम पे होगा। तो नेट वेब टेक्नोलॉजी क्या है कि देखिए नेट वेब टेक्नोलॉजी का लिस्टिंग कितना पे हुआ, ये लगभग समझिए कि 952 का हाई मारा उस दिन, 952 का। यानी कि आप मान के चलिए अगर इसमें आपका अलॉटमेंट अगर मिला होता तो रिटेल के लिए जो है इसका आप देख सकते हैं, रिटेलर का जो इसका प्राइस था, आई थिंक इसमें आपको जस्ट बता रहे हैं, ये लगभग 500 के आसपास प्राइस बैंड था, 475 से 500, आप मान के चलिए 500 पे ही अगर मिला। और अगर मान लीजिए 900 के आसपास में प्राइस में लिस्टिंग हो रहा है, आप 900 में बेचते हैं, आपको कितना 400 रुपया पर शेयर पे आपको प्रॉफिट आ रहा है। टोटल 30 शेयर मान के चलिए ये आपको एक लॉट में मिलता, आप 300 और मल्टीप्लाई बाई 4, आप लगभग 12,000 रुपये का आपको प्रॉफिट मिलता। तो ये क्या है, आईपीओ आते रहता है। आप डीमेट अकाउंट जब अपना ओपन करेंगे तो डीमेट अकाउंट में आपको अपना, खैर अगर वे स्टूडेंट है नहीं पता होगा तो कोई बात नहीं, आप डीमेट अकाउंट अपना ओपन करके उसमें जो है आप आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। डीमेट अकाउंट किसी भी बैंक से होता है या बहुत सारे ब्रोकर है, जीरोधा वगैरह हो गया, वो ऑनलाइन है, फ्री में आपको अकाउंट खोलता है, कोई चार्ज नहीं लगता है। बहुत सारे डिस्काउंट ब्रोकर हैं, तो आप उसमें भी जा कर के अकाउंट खोल के जो अपना जो टाइम है 10 मिनट 5 मिनट दे करके और 15,000 का कैपिटल से आप जो है अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं। आईपीओ भी देखिएगा तो कितने सारे आईपीओ जो है सो देखिए, ये सारे आईपीओ ही आए हुए हैं और ये आते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि अभी जस्ट, ये आईपीओ आते रहता है। तो आप साल भर में अगर मान के चलिए 10 आईपीओ में भी आप अप्लाई अगर कर देंगे, मतलब मान के चलिए आप 20 में किए आपको, या 25 में किए 10 भी मिल गया, 5 भी मिल गया, तो आपको अच्छा खासा आपको जो है जो है एजुकेशन में अगर आपका फिनेंशियल जो है सो ये है तो आपको सपोर्ट कर सकता है। और आईपीओ जिस दिन आया, लिस्टिंग हुआ, आप उस दिन बेच के निकल जाइए, बस उसको फिर दोबारा देखना नहीं है। फिर जब दूसरा आईपीओ जब आएगा तो उसमें देखेंगे। ऐसा नहीं है कि थोड़ा रुक जाते हैं, बढ़ते हैं और बाकी अपने पढ़ाई में अपना टाइम जो है वो दे सकते हैं। तो इस तरीक़ा से देखिए आईपीओ का जो है सो देखा जाता है कि इनका इशू साइज अगर बड़ा है, जैसे देखिए ये टीबीएस जो कंपनी थी, इनमें क्यों जो है सब्सक्रिप्शन अगर ये नहीं हुआ, तो देखिए इनका अगर आप देखेंगे तो ये कंपनी क्या है ना कि ये प्रॉफिटेबल कंपनी नहीं थी, जिसके कारण जो है इसमें सब्सक्रिप्शन कम हुआ और इसी कारण जो है सो लिस्टिंग गेन जो है इसमें नहीं मिल पाया। टीवीएस सप्लाई चेन आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए ये इनका जो सेल था ये आप देख सकते हैं। नेट प्रॉफिट में भी अगर हम आ जाते हैं तो आप देख सकते हैं नेट प्रॉफिट ही आप ये देख लीजिए कंपनी का कि नेट प्रॉफिट देखिए ये क्या है, 2022 क्वार्टर में जून क्वार्टर में 2 करोड़ का माइनस है। उसके बाद मार्च देखिए, मार्च जो है 2023 में अगर हम देखते हैं तो उसमें 12 करोड़ का माइनस है, लॉस है। उसके बाद फिर जून क्वार्टर में आप देखेंगे 23 में तो उसमें 65 करोड़ का लॉस है। तो इसमें क्या है ना कि थोड़ा सा लोगों को लगता है कि भैया कंपनी अभी लॉस ही कर रही है तो आगे प्रॉफिट करेगी, तो वो क्या है उसके हिसाब से जो है ना इसका इशू जो है वो कम भरता है और इन्वेस्टर जो है पैसा कम लगाना चाहते हैं। तो इसी कारण जो है तो इसमें मतलब अच्छा खासा जो है अप्लाई नहीं हुआ, जिसके कारण जो है सो इसमें मान के चलिए ये हमको लिस्टिंग गेन जो है वो नहीं मिल पाया है। अब देख सकते हैं ईयरली जो है कैसे इसमें लॉस मतलब हुआ है। 2019 में देखिए 33 करोड़, 20 में देखिए 248 करोड़, 21 में 76 करोड़, फिर उसके बाद 46 करोड़, ये 23 में मान के चलिए अभी ये प्रॉफिट का मार्च में 42 दिखा रहा है, 42 करोड़ है। तो इसमें थोड़ा सा क्या है कि भैया इतना पीछे कंपनी जो है ये 5-6 साल जो है ये लॉस में ही आ रही है, 1 साल ये प्रॉफिट दिखाई है, हो सकता है फिर आगे लॉस दिखा दे। तो ये रीज़न होता है जिसके कारण जो है रिटेल इन्वेस्टर जो है या और भी लोग जो है वो मतलब ज़्यादा सब्सक्राइब करने के लिए नहीं ये होते हैं। तो आप देख लीजिएगा ये आईपीओ के लिए वीडियो हम अपना बनाए हैं और आप लोग जो है सो लाइक कमेंट कीजिएगा। तो देखिए जो आईपीओ अच्छा आईपीओ जो होगा तो उसका हम रिव्यू करके और वो जो वीडियो है वो हम डाल दिया करेंगे। अगर आपको इससे हेल्प मिलता है तो आप लोग देखिए कमेंट कीजिएगा।
तो हम आईपीओ जो हमें ठीक लगेगा आईपीओ, हम उसी आईपीओ का वीडियो बनाएंगे। क्योंकि जिसमें मान के चलिए हमको अप्लाई नहीं करना है तो हम अननेसेसरी वीडियो बनाने का कोई मीनिंग और मतलब नहीं रह जाएगा। तो आप लोग देख लीजिएगा, अगर कमेंट कीजिएगा तो हम जो अच्छे आईपीओ होगा जो हमें लगेगा उसका हम वीडियो जो है बना दिया करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों फिर अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। ओके, नमस्कार।